कोई नहीं किसी को नहीं रोक सकता। और अगर कल तक प्रशासन नहीं करेगा मदद तो दोबारा फिर सीएम को मिलेंगे। हेल्थ मिनिस्टर से मेरी कल भी बात हुई थी कि वो कह रहे हैं कि भाई माइग्रेशन का हमने प्रोसेस जारी कर रहे हैं, जो भी इसमें कानूनी या जो भी मतलब डिपार्टमेंटली कोई चीज़ है उसको दूर करवा के हम प्रोसेस पे उन्होंने खुद बोला है। फिर भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कल तक समाधान नहीं होता, चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जो आप आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर नहीं कार्रवाई होती तो सारे आपके साथ हैं। जो हमारी बेटी हो बहन बेटी सबकी बराबर होती है, ठीक है, तो निश्चिंत रहो, कोई आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकता, कोई आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकता किसी भी तरीके की। अगर ये कल तक समाधान नहीं करते तो चाहे हमें आपके साथ बैठना पड़े। बस ये है कि जो चीज़ हुई है आपके साथ उसको तो कोई वापस ला नहीं सकता, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। डिप्टी साहब हमारी ये है भाई, इनका माइग्रेशन हो ना हो एक अलग इशू, हमें नहीं पता डिपार्टमेंटली क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन जो ये आरोप लगा रही है, जिस व्यक्ति के ऊपर लगा रही है, ये आपकी भी बेटियां हैं, हमारी भी बेटियां हैं, जितने लोग खड़े हैं सबकी बहन बेटियां हैं। कोई किसी के गांव से होगी तो कोई किसी की रिश्तेदारी में निकला होगी, और 36 बिरादरी की हैं सारी। तो आपसे हमारी ये है कि आपने कल तक का टाइम आपसे मांगा है, इस मामले में आप कार्रवाई उम्मीद लग रहे हैं बच्चे उम्मीद ना ले। अब तो देखो कमेटी की रिपोर्ट आने के बगैर तो मैं नहीं कर सकता इसमें आगे। सर हमने ये भी बोला कल तक का मेरे को यही बताया गया कि कल तक आ जानी चाहिए हर आदमी। हमने बोला कि इवनिंग तक का टाइम है, हम उस चीज़ के लिए भी इंतजार कर रहे हैं, पर ये नहीं इवनिंग के बाद भी कोई उम्मीद होगी, उम्मीद का तो नहीं, इवनिंग तक तो आप डीएसपी सुधार थे इसमें? नहीं वो कमेटी में सुधार दी थे, लेकिन यहाँ नॉर्मल तो मैं ही हूँ। नहीं वो तो आप कमेटी में है ना, वो कमेटी में सुधार दी। कमेटी के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है इसमें मेन तो वो DDPO मैडम बात कराओ, इसे नंबर लेगी DDPO मैडम नहीं है, PO मैडम है। PO तो बात कराओ उससे। मंजू मैडम है नंबर आपका? टेलीफोन नंबर होगा, प्रोग्राम होगा DPR जी विधायक जी। हेलो नमस्कार जी, एसपी साहब ठीक हैं जी? एसपी साहब मैं यहाँ धरने पे हूँ कागसर गाँव में, खुशी नर्सिंग कॉलेज में। 84,549 ये जो बच्चियाँ बात बता रही है ना, बड़ी हैरानी, बड़ी दुख की बात है एसपी साहब। जब आप भी नहीं में था, मेरे ख्याल से आपने पहले भी सुनी होगी, आप तक बात तो पहुँची। अब ये बच्चियाँ कह रही हैं कि यहाँ लोग भी खड़े हैं, डीएसपी साहब भी मौके पे हैं, सीओ साहब भी मौके पे हैं, तो बच्चियाँ कह रही हैं जो मैनेजमेंट है वो रात को हमारी कमरों में कुंडी नहीं है, रात को किसी भी टाइम आके हमारी चादर कंबल वो कर देते हैं। इनके ऊपर मूवी देखने का प्रेशर बनाया जाता है। ये कोई लड़की है, उस लड़की ये कह रहे हैं कि उस लड़की के पैर दबाने के लिए बुलाया जाता है रूम में कि इसके पैर दबाओ चेयरमैन के द्वारा। इनका डिपार्टमेंट के लिए क्या इशू है, प्रैक्टिकल का इशू है, वो क्या इशू है वो तो चलो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन कंप्लेंट इन लड़कियों ने लिख के दी, वो तो आपके अधिकार क्षेत्र में इस जैसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करना। तो इसमें क्या है, आपके पास कोई रिपोर्ट वगैरह आई है या कोई जो कमेटी बनी उस कमेटी ने? नहीं वो ठीक है, कब दी थी लेकिन कमेटी कब बनी थी जी? कमेटी 18 को बनी थी जी, आज होगी 27 28 10 दिन हो गए कमेटी बने हुए। और जो रिपोर्ट दी गई थी उसको कमेटी को, और जो महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है एसपी साहब, वो ऑलरेडी कल बोल चुके हैं इन बच्चियों को कि मैंने अपना सब कुछ लिखित में एसपी साहब को, डीएसपी साहब को दे दिया। हाँ
आप कब आ रहे हो इनके एक बार बच्चियों की बात सुनने? आज क्लोजिंग हो जाएगी। हाँ, इनसे मिलकर इस मामले में जो दोषी है ना जी, क्योंकि ये तो सबकी बराबर बैठी हैं जी, बहन बेटियां सारे सबकी बराबर हैं, मेरी और आपकी एक जैसी ही होती हैं बेटियां। तो इनकी आप अगर पीड़ा सुनोगे ना जो इन्होंने बताया है, मतलब मैंने जीवन में अपने फर्स्ट टाइम मैंने कभी लाइफ में सुना नहीं। हमने भी स्कूल कॉलेज चलाए हैं, हमने कभी ऐसी चीज़ें आज तक जीवन में सुनी नहीं कि इस तरीके की काम भी किसी कॉलेज में हो सकते हैं। ठीक है एसपी साहब। पुलिस से बात की है? कितनी सीट्स हैं अंदर की? GNM हो चुकी है, डबल तो सेकंड ईयर में डबल हो जाते हैं, तो तुम कितने 70 बच्चे होंगे ये उसमें उसके। हाँ हाँ बीएससी में तो जीएनएम तो सर 2 ही है, एक पास आउट हो होगी। दोबारा मिला हेलो नमस्कार मैम, विधायक जी बात करें जसी पेटवाड़ जी। 220 हेलो नमस्कार जी, पीओ मैडम कैसे हो? एक आप कमेटी के इंचार्ज हैं और आपके पास एक कागसिर का मामला आया हुआ है खुशी नर्सिंग कॉलेज का। किसको सबमिट कर दीजिए? डीसी साहब को सबमिट कर दीजिए। क्या निकाला जी कमेटी ने, क्या पाया है इसके अंदर? अच्छा जी, ठीक है। हाँ नहीं, बयान तो सबमिट कर दिए। कमेटी का तो काम ये होता है कि वो बयान पे आपने अपनी रिपोर्ट दी है ना उसमें, तो आपकी रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट में बच्चियां जो कह रही हैं वो सही है गलत है? अच्छा जी, हेलो हेलो नेटवर्क नाम की चीज़ ही नहीं, तो फोन ही नहीं। देखो एक बात आप ध्यान से सुनो, या तो किसी के ऊपर आरोप लगाओ ना, लगाओ तो आपसे लिखित में मांगा जाए ना, तो लिखित में दो। इस बात का आप ध्यान रखो, नहीं तो आप कमज़ोर पड़ोगे। एक लड़की से किसी से ये कह रहे थे, कट गया, पूरी बात नहीं सुनी कि किसी से लिखित में मांगा था, उसने लिखित में नहीं दिया उस लड़की ने, कोई बाहर जाने की बात कोई आई। आप जो कोई आरोप किसी के ऊपर लगा रहे हो और आपसे अगर लिखित में मांगा जाए तो लिखित में दो, नहीं तो आपकी बात को ना कोई सच मानेगा ना आपकी बात का कोई बोले कि कोर्ट में जाना पड़ेगा। अपने इंडिविजुअल बच्चा ना जिसके साथ चेयरमैन ने मतलब जो कर रखा ना, वो अपने अलग से एप्लीकेशन लिख देगा, तो फिर वो सारे साइन कर दो एप्लीकेशन के साथ हो रखा ना, बस वो लड़की ही करेगी। वो क्यों करेगी? अरे एक को बुला रहे कोर्ट, कोई खाएगा थोड़ी। तुम 10 जनी चले जाओ इकट्ठी हो गए एक के साथ, एक को बुला रहे तो 10 तो जा सकते हो, गेट पे खड़ा होना है कोर्ट पे जाकर के। हेलो हाँ जी मैडम, नेटवर्क इशू था जी, क्या बता रहे थे आप?
नहीं, एक इसमें एक इशू निकल के आया जी। आपने या कमेटी ने बोला या कि भी किसने बोला है कि भाई एक लड़की, जिस लड़की जो लिखित में दे रही उसी के साइन हो, उसके साथ 10 साइन और हो जाए जी, क्या दिक्कत है जी? अभी ये लड़कियां थोड़ी कोई बाहर थोड़ी निकली हैं जी, अभी तो ये पढ़ रही है, इनको बाहर का क्या पता, थोड़ा सा डर भी होता है चीज़ के प्रति। एक लड़की कुछ बोल रही, उस पर अगर कोई दूसरी लड़की साइन करना चाहती तो 5-7 की साइन करवाओ जी उसके ऊपर। ये तो आपके सामने मना कर रहे हैं जी सारे कि नहीं करवाए। कोर्ट में वो के ली जाएगी। हाँ जी, चलो आपने सौंप दी ना अपनी रिपोर्ट जी, ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, एक्सक्यूज मी भैया, इन्होंने एक पॉइंट तो बोल दिया कि बच्चों ने दी नहीं, बच्चे ने एक ने नहीं दी, दे तो 10-15 ने और रखी हैं, सामू की भी दे रखी हैं। और भैया फिर उसके बाद ना पापा से बात करके दोबारा, पापा ने तो एक बार तो मना कर दिया, कोर्ट में अकेली नहीं जाएगी, अगर जाएंगे तो पूरा कॉलेज जाएगा। इनको कह ली क्यों, आप कहाँ जाओगे? आप चलना मेरे साथ, अपने पापा को बोलो, कॉलेज अपने पेरेंट्स को बोलो। तो फिर बाद में पापा को समझा के फिर मैंने दोबारा लिख के दी थी अपनी तरफ से पूरी रिपोर्ट। तो आप पेरेंट्स को बोलो कि आप चल जाओगे साथ, अकेले में कहाँ जाओगे? उन्होंने बोल दिया था कि मैं साथ चल पड़ूंगी, बाद में मैंने बोल दिया था साथ चल पड़ूंगी, फिर मैंने दोबारा लिख के दी थी। इन्होंने डीसी साहब को दी है और डीसी साहब का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, ठीक है? तो इनसे खुल, इनका वो संडे आज इधर उधर घर चले जाते हैं कई बार अधिकारी, बात होते मैं बात करूँगा। कल तक डीएसपी साहब कह रहे हैं, एसपी साहब भी कह रहे हैं कि हम आजकल में रिपोर्ट पेश कर देंगे, ठीक है? हाँ, तो आप चिंता ना करो, सारे आपके साथ हैं, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आप इतनी ज्यादती पहले हुई है, किसी को पता नहीं चला, इस तरीके के काम हो रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई, आपकी सेटिस्फेक्शन आपका नहीं हुआ, तो हम सब आपके साथ हैं। उसके लिए चाहे मुझे दोबारा सीएम से मिलना पड़े, मिनिस्टर से मिलना पड़े या सेक्रेटरी से मिलना पड़े, वो मेरी जिम्मेवारी है। किसी का नंबर ही नहीं लग रहे थे नेटवर्क में। हर चीज़ के लिए परेशान होना पड़ता है। तो बिल्कुल ही नहीं है भैया, अभी भी है ना बाउंड्री पीछे 4 फुट की है, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या गाड़ी से स्टार्ट होना सिर्फ एक गार्ड पीछे से कॉल का लगा तो कौन आ जाए, किसी के साथ कुछ हो जाए तो कौन पुलिस वाले को डाल तो हम बिल्कुल भी इधर अभी भी सेफ नहीं है, वो तो सिक्योरिटी छोड़ रखी है और ये हमने कदम उठा लिया तो पता नहीं कल खराब और हमारा जो एक्सीडेंट है जो है अभी वो तो यूनियन की तरफ से आए थे। अपने साधन ले आओ, प्राइवेट क्यों ले आओ? कल तक इनकी जिम्मेदारी, साधन लगा अगर कल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं 100% परसों सीएम से मिलूंगा, ठीक है? होम सेक्रेटरी से मिलूंगा। और आप किसी को भी कभी भी ये लगे कोई भी चीज़ यहाँ भी कोई जाती हो रही है, कोई पुलिस प्रशासन कर रहा है या कोई दूसरा कर रहा है, मेरा नंबर सबके पास है और मुझे उसी टाइम कॉल कर देना। मैं जितना नज़दीक होऊंगा उतना जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? और कल तक ये डीएसपी साहब भी कह रहे हैं, चलो कमेटी में ये नहीं, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, पुलिस को सौंप दी, पुलिस का काम रह गया, ठीक है? आज यहाँ मेला लगा हुआ है, राज्यपाल जी आ रहे हैं, आज पुलिस की क्लोजिंग हो जाएगी और कल एसपी साहब, डीसी साहब आपसे मिलेंगे और हम उनको फोर्सफुली भी बोलेंगे, बाई रिक्वेस्ट भी बोलेंगे कि जाके बच्चियों की बात सुन, और ज़रूर आएंगे। उन्हीं को जांच रिपोर्ट उन्होंने डीसी को सौंपी है, ठीक है? आपकी महिला आयोग की चेयरपर्सन से फिर से बात हो या किसी के पास नंबर हो तो मुझे नंबर दे दूँगा। थोड़ी देर रुक जाओ।
अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है, और गलत आदमी के साथ लड़ाई जब हम लड़ते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हौसला रखना, सब आपके साथ हैं, जितने लोग आए हुए हैं ना, ये सब आपकी भावनाओं के साथ आए हुए हैं, ठीक है। और ये गाम राम है, ये सब आपके साथ हैं। सर आने नहीं देते। कई बार कोई बात नहीं, कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है। कौन रोका आपको? खाना कहाँ से खा रहे हो आप लोग? सर पेरेंट्स दूध वगैरह सर मतलब प्रोवाइड कराया था ना काम वालों ने, रातों रात उठवा दिया था वो लड़के को, ये साइड वाले घर साइड वाले घर में। अच्छा, धमकी दी थी उसे। जो मतलब अच्छा कर रहे हैं उनको जब मीडिया वाले और जो लेडीज आई थी गांव से उनको भी वापस भेज दिया कि बच्चे तुम्हारे साथ सेफ नहीं है, अगर कोई रिजल्ट ना आए ना उसके बाद तुम इनके साथ बैठ सकते हो। कल आ जाएगा रिजल्ट। ये हो रहा है, जो हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन सभी को ये बोल रहे हैं कि हम कैसे मान लें कि ये तुम्हारे साथ से। और सर प्रशासन है ना पेरेंट्स को भी मैनिपुलेट करता है कि अपनी बच्चियों को समझाओ, तो गलत उसके लिए क्या समझाएंगे। चलो कोई नहीं, वो भी एक अलग एंगल है समझाने का पेरेंट्स को, वो जो बोल रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ, मेरी तरफ से ये बात है कि अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो, ये ना आने से मुझे खुद आगे आपके लिए रोटी पानी दे के जाना पड़े, कोई रोके तो मुझे बताना, ठीक है। और आप आराम से हौसले में रहो, कोई दिक्कत नहीं, कार्रवाई होगी। हो सकता है कई बार हम गलत चीज़ के खिलाफ लड़ते हैं, टाइम लग जाता है, ठीक है, लेकिन कार्रवाई ज़रूर होगी। जिसने गलत किया है उसको उसकी सज़ा मिले ही मिलेगी। बैठो आप।